आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है। नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी आपको जानकारी और कुछ नियम बता दें। उनका आप लोग ध्यान रख करके अगर पालन करेंगे तो संभवतः यह नवरात्रि बहुत लाभकारी होगी। हम सब कृष्ण भक्त हैं, अधिकतर यहां पर वैष्णव बैठे हैं, तो फिर ऐसा क्या करें कि शक्ति से हमारा मतलब, शक्ति मतलब दुर्गा, शक्ति से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास करें। तो एक बात याद रखिएगा, गोपियों ने भी रास विहार करने से 1 वर्ष पूर्व कात्यायनी की उपासना की थी और कात्यायनी ने ही कृपा करके श्री कृष्ण को प्रदान किया। सीता जी ने भी राम विवाह से पूर्व देवी उपासना की और देवी को प्रणाम करने के पश्चात फलस्वरूप राम जी मिले। रुक्मणी जी ने भी कृष्ण विवाह से पूर्व शक्ति को प्रणाम किया और शक्ति की कृपा से ही श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कृष्ण प्राप्ति जिन्हें भी करनी है उन्हें पूर्व प्रणाम शक्ति को करना पड़ेगा, देवी को करना पड़ेगा। तो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे यहां विराजमान सब हैं, पंचदेव आपके जीवन में होने चाहिए। पहले सूर्य, उनको प्रणाम करो नित्य। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। रोज सुबह उठते ही, स्नान करते कुछ मत करिए, बस हाथ जोड़ करके सूर्य प्रणाम। वैसे तो सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, अगर हो सके तो तुरंत अक्षत चावल और कुछ रोली में ला करके थोड़ा सुगंधित जल करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करो। इतना भी समय नहीं, सामान्य जल से अर्घ प्रदान करो। और अर्घ भी नहीं दे सकते तो कम से कम सूर्य नारायण भगवान की ओर देख करके प्रणाम करो, दंडवत कर लो रोज, सूर्य प्रणाम। दूसरा, गणपति प्रणाम, श्री गणेश जी को प्रणाम करो। मंदिर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिखता है तो नेत्र बंद करके गणेश जी का स्मरण करके प्रणाम कर लो। तीसरा, शिव प्रणाम, महादेव को प्रणाम करो। चौथा, नारायण को प्रणाम करो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण। और पांचवा, शक्ति को प्रणाम करो, दुर्गा को प्रणाम करो। ये 5 प्रणाम रोज करने वाले व्यक्ति का कभी अनित नहीं हो सकता। ये 5 प्रणाम नित्य करने चाहिए। तो मैं जो निवेदन कर रहा था वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। 5 प्रणाम, सबसे पहला सूर्य को, गणपति को, शिव को, नारायण को और शक्ति को, ये 5 प्रणाम नित्य किया कीजिए सुबह उठ करके। और उनमें भी अभी जो ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तीन 365 दिन में भजन करके, भक्ति करके, साधन करके, नियम करके जिस भाव को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो इन विशेष रात्रियों में प्राप्त हो जाते हैं। आप अन्य दिनों में जो साधन करोगे, अन्य दिनों में जो भजन पूजन करोगे, उसका प्रभाव हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी योग्यता देख करके प्राप्त होगा, लेकिन इन 9 दिनों में किया गया साधन आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। और इन 9 दिनों में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं बता रहे हैं हम आपको, बस एक नियम बता रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी युति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी।
बस ये पंक्तियां गौरी स्तुति की रोज गानी है 9 दिन तक। सुबह नहीं गा पाए हो तो आज रात्रि को स्नान करके बैठ करके आसन पर और श्री कात्यायनी पूजन कर रहे हो इस भाव से इन श्लोकों का गान करना है। और पाना क्या चाहिए? क्या? श्री कृष्ण हमको और प्रिय हो जाए। हे मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारी भक्ति में और वर्धन हो जाए, हमारा भजन और बढ़े। वजन नहीं, भजन, भजन और बढ़ जाए। कहीं वह भूल गया ना तो वजन बढ़ ही जाएगा 9 दिनों में। भजन बढ़े, वृंदावन के प्रति प्रीति बढ़े, सदगुरु के प्रति विश्वास बढ़े, संतों की सेवा के प्रति रुचि बढ़े, आलस्य रहित हो जाए हम ठाकुर जी की सेवा में। और अंत में कह देना, यदि मैं योग्य हूं तो इस जन्म में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार दिख जाए। 9 दिन करके देख लीजिए, क्या पता श्री जानकी जी की कृपा, किशोरी जी की कृपा, जगदम्बा की कृपा इन 9 दिनों में हो जाए और श्री प्रिया प्रियतम हमें प्राप्त। और इसमें संशय मत कीजिए, ये विश्वास के साथ कीजिए कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही गोपियों को मिलाया है ठाकुर जी से, इन्होंने ही रुक्मणी जी को मिलाया ठाकुर जी से, इन्होंने ही सीता जी को मिलाया राम जी से। हमें नहीं मिलाएंगे? निश्चित मिलाएंगे। तो 9 दिन ये गौरी स्तुति की 4 पंक्तियां हैं, इनको रोज करना और कुछ मत करिए पूरे दिन। हम तो चकाचक दाल बाटी खा के आए हैं आज हनुमान जी के पास जाके। कोई हमसे बोला महाराज जी नवरात्रि का आज व्रत है। मैंने कि देखो, अगर तुमको लगता है कि ये अन्न है तो मत खाओ, और लगता है कि हनुमान जी का प्रसाद है तो फिर छोड़ना मत। मैं प्रसाद छोड़ोगे तो अपराध लगेगा और अन्न खाओगे तो पाप लगेगा। अब सोच लो क्या करना है। हमारी बढ़िया रीति है। देखो, आप कहोगे महाराज जी तो फिर घर में भी तो अन्न ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद हो गया, उसको भी पा सकते हैं। वो आपने अपने पैसे से खरीदा, अपने हाथ से बनाया, बना करके सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाया है। पर मंदिर में तो ठाकुर जी के सन्मुख का प्रसाद आपको दिया गया है। आपने प्रयास करके, आपने खरीद करके नहीं दिया, वहां पर अपने धन से नहीं खरीदा उसको, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो अन्न के प्रति, प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि यदि रखोगे तो वो दोषयुक्त होगा, लेकिन प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि। लेकिन याद रहे, फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और याद आई कि वो वाले हनुमान जी का लड्डू बहुत बढ़िया मिलता, महाराज जी ने कह दिया है कि प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, खाने चलते हैं। नहीं, दोष लगेगा, क्योंकि आप जीव के आकर्षण में वहां जा रहे हो, प्रसाद के आकर्षण में नहीं। प्रसाद के आकर्षण में जीव का स्वाद नहीं होता, प्रसाद के आकर्षण में तो प्रसाद का स्वाद होता है। तो नवरात्रि के दिन है, कई लोग बहुत नियम करते हैं, हमारा भी नित्य हवन का नियम है, लेकिन हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, सब नियम एक तरफ और गौरी स्तुति का भाव से पाठ एक तरफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल गौरी को सुंदर सुंदर रागों में, अगर राग आते हो तो रागों में, राग नहीं आता हो तो केवल भाव से ही ये गौरी स्तुति सुना दीजिए और बस मांग लीजिए कि हमें श्री कृष्ण चाहिए। इन 9 दिनों में आपकी की गई समस्त भावना पूरी होगी होगी होगी, निश्चित होगी। आज प्रथम दिन है, आज श्री शैलपुत्री मैया का पूजन होता है। शैलपुत्री मैया, अब देखो हम 9 देवियों के हर दिन, आज एक ही बताएंगे, कल 2 देवियों के बता देंगे, परसों 3, ताकि 7 दिन में पूरे हो जाए 9 दिन। शैलपुत्री मैया जो है ये धैर्य का प्रतीक है। धैर्य किसको कहते हैं? पेशेंस, सहनशीलता, जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन शैलपुत्री मैया का पूजन करने से धैर्य का वर्धन होता है, और धैर्य की कामना से ही आज का पूजन करना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य आवे। बहुत विचलित रहते हैं हम, आंख बंद करते इधर उधर भागता है हमारा मन। हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे श्री दुर्गा मैया, कृपा करना हमारे चित्त में धैर्य आवे। हे शैलपुत्री मैया, धैर्य, सहनशीलता। धैर्य के बिना मन एकाग्र नहीं रहता, मन विचलित रहता है यहां वहां।
और भजन में धैर्य बहुत जरूरी है। तो आज के दिन शैलपुत्री मैया को पूजन इसलिए करते हैं ताकि उससे हमारे चित्त में धैर्य आवे। धैर्यवान नहीं है हम लोग। जरा कोई हमसे हमारी वास्तविकता बता दे तो हम मचल जाते हैं। कोई जरा आके हमसे कह दे तुम बहुत लोभी हो तो क्रोध आने लगता है। लेकिन चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, हमारे चित्त को कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब आपके चित्त में धैर्य है, और वो धैर्य शैलपुत्री मैया प्रदान करती हैं। तो ऐसी शैलपुत्री मैया को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज प्रथम देवी, अब बाकी की देवियों के रोज हम एक एक देवी का स्पर्श करते हुए चलेंगे ताकि उनसे वह भाव हमें प्राप्त हो सके। हर वस्तु का प्रारंभ, चाहे वो विवाह का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव जीवन का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नव कार्य का प्रारंभ हो, चाहे वो आपके नए व्यापार का प्रारंभ हो, नए संबंध का प्रारंभ हो, यदि उसमें धैर्य की नींव नहीं है वो टिक नहीं पाएगा। धैर्य यदि नहीं है तो वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए नवरात्रि में पहले दिन शैलपुत्री मैया का पूजन किया जाता है, क्योंकि वो धैर्य की देवी है, धैर्य प्रदान करते हैं। तो आज की मैया से हम प्रार्थना करें कि आप हमें धैर्य प्रदान करो, हमारे चित्त में स्थिरता आवे, धैर्य आवे, पेशेंस आवे। ऐसी मैया को हम प्रणाम करते हैं और अब आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग आगे के क्रम में प्रवेश करें। कल खूब जोर की वर्षा आ गई थी तो प्रसंग आधा ही रह गया। तो रात में नरसिंह मेहता हमारे स्वप्न में आए। हमने कि क्या हुआ महाराज? तो बोले बस प्रसंग पूरा करके आइए जल्दी। मैंने कहा आज जाति कथा में करेंगे। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि कुछ संतों की जमात, ये प्रसंग सुना क्यों रहे थे कि ईर्ष्यालुओं को ठाकुर जी नहीं मिलते। नरसिंह मेहता से इतनी ईर्ष्या करते थे सारे जूनागढ़ वासी कि 700 मुद्रा लेकर के द्वारिका जा रहे उन संतों से कह दिया कि जाओ, यहां इस नगर का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, 1000 मोहर से नीचे की तो वो हुंडी लिखता नहीं है, तुम लोग जाके चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना, मूड मारने लगना और कैसे भी करके उनसे हुंडी लिखवा लेना, 700 सोने की मोहर उनके घर में धर देना। संतों ने वैसा ही किया। संतों को देख करके नरसिंह मेहता जी चरण धोने लगे, माला पहनाने लगे। अच्छा, उन मन चले लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम नरसिंह मेहता के पास जाओगे तो वो तुम्हारे पैर छू करके, धो करके, माला पहना के मनाने का प्रयास करेगा कि तुम हुंडी मत लिखवाओ, लेकिन फिर भी तुम मानना नहीं, लिखवा लेना उससे। नरसिंह मेहता तो बेचारे संतों को देख के प्रणाम करते थे, चरण धोते थे, माला पहनाते थे। संत जन कहने लगे जरूर हमको मनाने की प्रक्रिया चल रही है कि हम हुंडी ना लिखवाएं। संतों ने कहा नरसिंह जी हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? हमको द्वारिका जाना है, बीच में बड़े लुटेरे और चोर उचक्के मिलते हैं, हमारा धन लूट लेंगे, हमारी पूरे विश्व भारत की यात्रा पूरी हो रही है, द्वारिका में हमको भंडारा करना है, ये 700 सोने की मोहर जैसे तैसे हमने बचाई है, इनको रख लीजिए, हुंडी लिख दीजिए। आपका कोई सेठ वहां हो या आपका कोई सेवक द्वारिका में हो, हम उसको जाके दिखा देंगे, वो हमको वहां 700 सोने की मोहर दे देगा, तो हम वहां अपना भंडारा कर लेंगे। नरसिंह मेहता जी बोले आपको मुझे देख के लगता है कि मैं हुंडी लिखता हूंगा? बोले हुंडी लिखने वाले आप जैसे ही होते हैं, वो ऐसे बन के रहते हैं कि कोई उनसे हुंडी लिखवा ना पावे। ये आपकी फटी धोती और आपके तन की स्थिति से हम बहकने वाले नहीं हैं, हमारी हुंडी लिखिए। इतना पीछे पड़ गए संत जन, नरसिंह मेहता रोने लगे, मेरी कोई गद्दी नहीं है द्वारिका में। अरे मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के। बोले किसको जानते हो? बोले वहां सांवरिया सेठ है, वो द्वारिकाधीश को बोल रहे थे, केवल उन्हीं को जान। बोले उन्हीं के नाम से लिख दो। नरसिंह मेहता बोले इस बात पर मुझे विश्वास भी है कि वो इनको दे देंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूं? मैं ठाकुर जी पर कैसे थोप सकता हूं? और रही बात, हुंडी तब लिखी जाती है जब आप किसी से धन ले लो
और सामने जिसके नाम पर हुंडी लिखी उसको देने की तुम में सामर्थ हो, मैं ठाकुर जी को कैसे दूंगा? तब नरसिंह मेहता के मन में एक विश्वास जगा, बोले संत जन तो मान नहीं रहे, तो 700 सोने की मोहर लेके तुरंत पूरे जूनागढ़ के ब्राह्मण विप्र और संतों को बुला के भंडारा कर दिया, दक्षिणा बांट दी, भंडारा कर दिया, सब संतों को खिला दिया। और एक पत्र लेकर के नरसिंह मेहता जी ने लिखा, हे नाथ, आपके नाम पर मैं इनकी हुंडी लिख रहा हूं, 700 सोने की मोहर मैंने लेकर के आपके नाम से हुंडी लिख दी है, कृपा कर द्वारिका जब ये लोग पहुंचे तो मेरी लाज रखना, इनको 700 सोने की मोहर दे देना। रही बात, मैंने आपको 700 मोहर दी नहीं तो फिर आप इनको कैसे दोगे? लेकिन मैं दे चुका हूं। कैसे? बोले संतों के ब्राह्मणों के हृदय में आप रहते हो, 700 सोने की मोहर का भंडारा करके मैंने आपको दे दिया है, इसलिए आप इनको दे दीजिएगा। संतों को पवा दिया मतलब ठाकुर जी तक पहुंच गया। बंधुओं, ठाकुर जी के संग कोई प्रक्रिया करने की इच्छा हो और ठाकुर जी नहीं मिल रहे हो तो किसी साधु, किसी महात्मा, किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ वो प्रक्रिया कर लो। प्रक्रिया के रूप में भोजन पवा दो, प्रक्रिया के रूप में उनको सुंदर वस्त्र दे दो, प्रक्रिया के रूप में उनका श्रृंगार कर दो, तिलक चंदन लगा दो, प्रक्रिया के रूप में उन्हें दक्षिणा दे दो, प्रक्रिया के रूप में इत्र लगा के सुगंधित कर दो, प्रक्रिया के रूप में माला पहना दो। कुछ बना के पवाने की इच्छा ठाकुर जी को है, संतों को पवा दो, क्योंकि संत सीधी डिलीवरी कराते हैं। ठाकुर जी भगवान का ब्लिंकेट है संत जन। ठाकुर जी के पोस्टमैन हैं सारे संत जन, भक्त जन, वैष्णव जन। जो ठाकुर जी को देना हो इनको दे दो, सब पहुंच जाता है वहां पे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कथा में बता रहे थे, सत्य घटना। बिहार के एक पंडित जी ने एक सेठ जी से जाके कहा कि हमको जगन्नाथपुरी जाना है, दान दक्षिणा कुछ है नहीं हमारे पास रास्ते के लिए, आप हमें कुछ दे दो। तो सेठ जी ने उनको 100 रुपया दे दिया, बहुत होता था 100 रुपया। और महात्मा जी से कह दिया कि ये 11 रुपए तो आपके आने जाने में खर्च होंगे, 5-6 रुपए में आपको प्रसाद वरसाद हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा लगभग 80 रुपया ये श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ा देना हमारी तरफ से। तो ठीक है। महात्मा गए, जगन्नाथपुरी पहुंच करके उन्होंने खूब सुंदर सेवा करी, संत जनों को खूब प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के भंडारा आदि करा करके अंत में 11 रुपया बचा, 11 रुपया मंदिर में चढ़ा दिया। अब सेठ जी बोले मैं सेठ जी को जाके बता दूंगा कि भाई हम 80 तो नहीं चढ़ा पाए, 11 बचे तो 11 चढ़ा दिए। सेठ जी से जाकर के कहा कि देखो सेठ जी, हमने वहां भंडारा आदि किया तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, आपने 80 रुपए के लिए कहा था, इतने की टिकट बनी, इतने का प्रसाद हुआ, इतने का हमने भंडारा कर दिया, 11 रुपया बचा था वो हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। 100 में से 11 गए, कितने बचे? 100 में से 11 गए, कितने बचे? 89। सब कुछ संतों की सेवा में लगा दिया, 11 रुपए मंदिर में चढ़ा। तो सेठ जी के मन में आया मैंने 80 के लिए बोला था, इन्होंने 11 ही क्यों चढ़ाए, चलो कोई बात नहीं, 11 चढ़ गए तो अच्छा है। ये सोच कर के सेठ जी जब सोए तो रात्रि में महाप्रभु जगन्नाथ स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, तुमने 100 रुपए देकर के एक संत को भेजा था? बोले हाँ, उसमें से 89 रुपए हमने रख लिए हैं, 11 हमने छोड़ दिए हैं। सेठ जी उठ करके बैठ गए, बोले कि संत तो बता रहे थे कि उन्होंने 11 रुपए चढ़ाए, ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने इतने रुपए रख लिए। दूसरे दिन जाके जब संत से पूछा कि ये ऐसे स्वप्न में ठाकुर जी ने हमको बताया, तो संत के नेत्र सजल हो गए। बोले कि हमने जो मंदिर में जाके ठाकुर जी को चढ़ाया, ठाकुर जी ने वो स्वीकार नहीं किया, जो संत सेवा में लगाया वो ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो वैष्णव संत सेवा में हमने अर्पित किया उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो गोलक में जाके चढ़ा के आए, ठाकुर जी के आगे रख के आए,
वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत चढ़ाओ, मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था के लिए तो चढ़ाओ, लेकिन उससे ज्यादा साधु सेवा, संत सेवा, वैष्णव सेवा। तो नरसिंह मेहता जी ने भी वही किया, संतों को पवा दिया और कहा द्वारिकाधीश हमने 700 सोने की मोहर भेज दी आपके पास, अब मेरी लाज रखना। संतों को हुंडी देकर के भेज दिया लिख करके। संत जन द्वारिका पहुंचे, वहां जाके ढूंढने लगे सांवलिया सेठ कहां है, कहीं नहीं मिले। पूरी द्वारिका छान मारी, कोई सांवलिया सेठ नहीं। आधी रात जब हुई, संत जन जब रोने लगे गोमती तट पर जाकर के, आहा, अब हम भक्तमाल जी रखी नहीं है, नहीं तो मैं वो छप्पे पढ़ के सुनाता। इतना सुंदर है, श्री प्रियादास जी ने इतनी सुंदर टीका करी है। कैसी सुंदर पाग बांध करके, घुंघराले केश में श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के, जूती पहन करके, श्रेष्ठ वस्त्र पहन करके, गले में सुंदर हार पहन के, हीरे दमकाते हुए, अदब से चलते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, हमारे सेठ श्री नरसिंह मेहता जी ने किसी को हुंडी लेकर के भेजा है क्या? जैसी नरसिंह मेहता का नाम सुना, संत जन उठ गए, बोले भैया तुम कौन? बोले हम सांवरिया सेठ। आहा, दर्शन करके सब नतमस्तक हो गए। हुंडी जैसे ही, वो लिखी हुई हुंडी जैसे ही दी, पढ़ करके ठाकुर जी ने अपने सिर से लगाया और कहा कि महाराज आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे नरसिंह जी के दर्शन करके आए हो। बोले नरसिंह जी देखने में तो बड़े सामान्य लगते हैं और आप उनके सेवक हो, आप इतने अद्भुत लगते हो। बोले मेरे जैसे सेवक हजारों हैं उनके, नरसिंह जी तो बड़े अद्भुत हैं। 700 सोने की मोहर तुरंत पकड़ा दी। बोले ये 700 सोने की मोहर तो आपकी जो आपने दी थी वो है, इसके अलावा आप मेरे सेठ जी के यहां से आए हो तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकर के गए सोने की थाली में भोजन, खूब सुंदर सुंदर पकवान पवाए, संत सेवा कराई, खूब दक्षिणा ऊपर से प्रदान कर दी। संत जन बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने उल्टा पत्र लिखा और कहा, हे नरसिंह जी, संसार ने मुझे चोर कह करके बुलाया, संसार ने मुझे ये कह करके बुलाया, संसार ने मुझे इतने इतने लालचन लगाए, लेकिन आप कितने अच्छे हैं, आपने मुझे सेठ कह करके पुकारा, सांवरिया सेठ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्द ही आपसे मिलूंगा। ऐसा पत्र लिख करके ठाकुर जी ने संतों के द्वारा भिजवाया, जाओ हमारे सेठ जी को दे देना। नरसिंह मेहता के पास जैसे ही संत पहुंचे, नरसिंह मेहता बोले अब पिटाई होगी। क्यों? इनको 700 सोने की मोहर मिली नहीं होगी द्वारिका में, तभी मारने आए हैं मुझे। लौट करके संत जन आए, नरसिंह मेहता बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो। बोले क्यों, आपको मोहर मिल गई? बोले 700 सोने की मोहर तो मिल गई, हमारा संत वो भी हो गया, ऊपर से तुम्हारे वो सेवक ने इतनी दक्षिणा दी हमको, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, अरे सब कुछ प्रदान किया। अरे नरसिंह मेहता जी, तुम्हारा वो सेवक इतना सुंदर था, क्या बताएं उसके रूप की। सफेद धोती, सफेद अचकन, सफेद पगड़ी, सफेद बैंत, ऐसी सुंदर उसकी जूती, नेत्र तो कहते ही बनते, कमल जैसे नेत्र थे। आहा, जब बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे मानो पुष्प बरस रहे हों। एक बार उसने हमारा स्पर्श भी किया था, क्या बताएं, उसका स्पर्श पाके तो हम धन्य हो गए। अरे नरसिंह जी, कैसा सुंदर सेवक है आपका, हमको ऐसा सेवक मिलता तो हम तो अपने पास ही रखते, अपने से दूर जाने नहीं देते। नरसिंह जी बोले पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, समझ में तो आ रहा था ठाकुर जी ने कुछ तो लीला करी होगी। अच्छा, तुम्हारे सेवक ने ये पत्र लिख करके भेजा। जैसे ही पत्र पढ़ा नरसिंह मेहता ने और अंत में पढ़ा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, जल्दी मिलूंगा, ये पढ़ करके नरसिंह मेहता तो रोने लगे। आहा, ईर्ष्यालु देखते रह गए और यहां ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता पर कृपा कर दी। इसलिए बंधुओं, कोई दोष जीवन में आ जाए चलेगा, आपके अंदर काम है कोई बात नहीं, कथा सुनना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो, नष्ट हो जाएगा। क्रोध है धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा, मोह है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, लोभ है धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। कथाएं आदि सुनना शुरू कर दो, सत्संग करो। लेकिन ईर्ष्या है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है।
और दुर्भाग्य की बात है कि ईर्ष्या लगभग मानवों के अंदर होती है, लगभग। अभी कोई आपसे ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के आ जाए, हो जाएगी ईर्ष्या। हम कथा में इतने साधारण बन के आ रहे हैं, ये इतना बढ़िया पहन के आ रहा है। हमसे बढ़िया कोई खाने लगे, कमाने लगे, हमसे बढ़िया कोई कुछ प्राप्त कर ले, हमसे बढ़िया घर बना ले, हमसे बढ़िया बच्चे हो जाएं, सब में ईर्ष्या हमारे चित्त में आती है। ईर्ष्या ये कष्ट का कारण। अरे आप लोग तो संसार की बात कर रहे हैं, हम व्यासपीठ में बैठ के कथा करते हैं, कथा करने वालों से ईर्ष्या हो जाती है लोगों को। ऐसी ऐसी ईर्ष्या के लोग हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति इस बात को प्रमाणित दे रहा है कि मैं कभी ठाकुर जी से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए वो ईर्ष्या को प्रधानता दे रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ईर्ष्या चित्त में मत लाइए।